नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। वो सेशन है जो मैंने आपको कुछ समय पहले प्रॉमिस किया था। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2018 के मेंस के रिगार्डिंग दो चीजें मैंने आपको प्रॉमिस की थी। एक तो कि मेंस की स्ट्रेटेजी डिटेल में आपके लिए लेकर आऊंगा, प्लस कि आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी इसके बारे में भी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाऊंगा। तो वही दोनों चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन आप एंड तक देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और उम्मीद करता हूं जो जो मैं बातें बताऊंगा वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर सिंसियरली तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो ये मेरी तरफ से आपको वादा है कि मेंस भी आप, जैसे कि आपने प्री क्लियर किया है, मेंस भी आप आराम से क्लियर कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्री का रिजल्ट आ चुका है, थोड़ा समय निकल चुका है और बच्चों ने ऑलरेडी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है। जिन्होंने अभी तक मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की उनको मैं पहले से बोल देता हूं कि इस वीडियो के जस्ट बाद आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इतना लेट नहीं चलना चाहिए। एग्जाम के जो बच्चे सिंसियर रहते हैं वो एग्जाम के जस्ट बाद ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की वो आज ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट की कि सर एग्जाम डेट क्या रहेगी। ठीक है, यही बता देता हूं। नेक्स्ट में फिर अपने आगे चेक करना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या आपकी रह सकती है, स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेगी। तो पहले एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेता हूं यहां पर। सर मैंने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कॉल करके बात की थी, और भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बात की थी, और उन लोगों का मानना है कि आपका एग्जाम जो मेंस का रहेगा वो फरवरी के तीसरे हफ्ते में, फैब के थर्ड वीक में आपका एग्जाम टेंटेटिव एक्सपेक्टेड है। अब ये इंफॉर्मेशन उन लोगों ने मुझे दी है और बाकी और स्टूडेंट्स ने भी मुझे कन्वे किया है थ्रू मैसेज कि सर वो कह रहे हैं कि फैब के तीसरे हफ्ते में रहेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपकी क्या तारीख हो चुकी है? 24 जनवरी है। तीसरे हफ्ते में आप मान रहे हैं। तीसरे हफ्ते में मतलब लगभग आपके पास कितने महीने का समय बचा है? एक मंथ का, एक महीने का आपके पास समय बचा है। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं वो तो बहुत अच्छा है, उनको एग्जैक्ट अब टाइम पता चल चुका है कि कितना समय और बचा है। और जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है अब वो और ज्यादा वेट नहीं करेंगे और तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो बात होगी हमारी एग्जाम डेट की। क्या रहेगी? फरवरी के तीसरे हफ्ते में, बोथ असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपके एग्जाम का पैटर्न। असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए मेंस का जो पैटर्न है वो सेम ही है। इसका मतलब ये नहीं कि लेवल भी सेम रहेगा। आपके जो असिस्टेंट है और जो असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब पीओ और क्लर्क लेवल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। असिस्टेंट हो गया आपका क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर हो गया आपका पीओ। दोनों का एग्जाम पैटर्न तो यही रहेगा। तो पहले एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग का भी वही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश की जगह क्या ऑप्ट की है? हिंदी। तो उसके लिए भी वेटेज यही रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे और आपका वेटेज भी कितना रहेगा? 40 मार्क्स का ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक क्राइटेरिया भी डाल रखा है कि सर्टेन आपको डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर का भी वेटेज अच्छा रखा है इन्होंने। जनरली 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है, पर इन्होंने 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रखा है। फाइनल है आपका जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स आपका टोटल वेटेज रहेगा। अब टाइम की बात आ जाती है। सेक्शनल टाइमिंग आपकी नहीं रहती, कंपोजिट टाइम देते हैं वो 2 घंटे का। अब कंपोजिट टाइम देते हैं तो बहुत जरूरी हो जाती है कि आप किस ऑर्डर में और क्या आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि अगर सेक्शनल टाइम देते तो फिर टाइम मैनेजमेंट वाली बात ही नहीं रहती। अलॉटेड टाइम आपके सारे सेक्शंस के रहते हैं। अब आप खुद से आप अलॉट करने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि सर जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि जानता हूं मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये एग्जाम दे रहे हैं और कंप्यूटर नॉलेज इनका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल की एक्सपर्टीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिप्लोमा भी रिक्वायर किया है कि आपका इसमें होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे जो मेंस के लिए बैठ रहे हैं उनका कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 40 क्वेश्चन है इसको समय देंगे 40 मार्क्स अटेन करने के लिए। क्योंकि
या तो क्वेश्चन आता होगा या फिर नहीं आता होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको सॉल्व करके, जैसे क्वांट और रीजनिंग में आपको सॉल्व करने की जरूरत है, या फिर इंग्लिश में जैसे बहुत बड़ा पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ तो रहेगा नहीं। जनरली वन लाइनर्स रहते हैं और आप जल्दी जल्दी आंसर दे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट अटेम्प्ट करेंगे और इसको कितना देंगे हम समय, 15 से 20 मिनट का समय देंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट का कंप्यूटर नॉलेज को समय देंगे और ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर ये तो हो गया आपका पहला। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी वही चीज है सर, कंप्लीट थ्योरी रहती है, वन लाइनर्स रहते हैं, तो जल्दी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, या तो आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो इसको भी वही सेम टाइम दिया जाएगा, 15 से 20 मिनट का समय। ठीक है, 15 से 20 मिनट का, तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के अंदर आप 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके होंगे सर्टेन लेवल तक। और क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज आपका स्ट्रांग है और जनरल अवेयरनेस की तैयारी अगर आपने ठीक ठाक की है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल का जनरल अवेयरनेस नहीं देखा जा रहा है पिछले कुछ एग्जाम्स में, अगर आप नोट करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसकी भी सेपरेट मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजी की। तो 80 क्वेश्चन एक बार आप 40 मिनट में कर लोगे तो सर्टेन लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर, सर्टेन सेक्शन तो मैं पेपर का ऑलरेडी कर चुका हूं अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट कर लिया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आपको सजेशन रहेगा अटेम्प्ट करने का, वो रहेगा रीजनिंग का। वो नेक्स्ट रहेगा कि आप रीजनिंग को अटेम्प्ट कीजिए। अब सर रीजनिंग को कितना समय दिया जाए, 40 मिनट आपके निकल चुके हैं। ठीक है, टोटल टाइम कितना था, 2 घंटे, मतलब कितना हो गया 120 मिनट। 120 मिनट में से आपके 40 मिनट ऑलरेडी निकल चुके हैं, पीछे कितने बच रहे हैं सर, 80 मिनट अब आपके पास बच रहे हैं। अब इस 80 मिनट्स को आपको इंग्लिश / हिंदी, रीजनिंग और क्वांट, इन तीनों में डिवाइड करना है। तो सर कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 40 क्वेश्चंस है, इसमें से सारे के सारे तो अटेम्प्ट करना सर पॉसिबल नहीं है, और सारे आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि लेवल अच्छा रहता है मेंस का, आपको भी पता है। तो कोशिश करनी है आउट ऑफ दिस 40 कि आप 30 से 35 के बीच में अटेम्प्ट कर सकें। एटलीस्ट 30 तो करें अटेम्प्ट। अगर 30 के लगभग आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, स्पेशली पीओ लेवल के लिए 30 तो काफी है। ठीक है, तो इसमें से आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब इस 30 क्वेश्चन के लिए मैं कितना समय लूं सर, आराम से आप खुद को 30 मिनट तो दीजिए। 30 मिनट्स तो कम से कम दीजिए, थोड़ा एक्सटेंड करके अगर 35 भी देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरा एकदम ऑप्टिमम जो रहेगा वो रहेगा 30 मिनट का, तो इसको दीजिए 30 मिनट का समय। अब इसके बाद क्या करना है, 30 मिनट निकल गया, पीछे बचे हैं सर आपके पास 50 मिनट का आपके पास समय बचता है, 50 मिनट का समय बचता है। अब इस 50 में से आपको क्या करना है, क्वांट को भी 30 मिनट का समय देना है और कोशिश करनी है 25 से 30 सवाल तक आराम से अटेम्प्ट करने की। ठीक है, 25 से 30 सवाल अच्छे से अटेम्प्ट करने के, अराउंड 30 अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 30 मिनट्स इसको देंगे। अब इसमें से 30 भी निकल गए सर, अब कितने बचे 20 मिनट। अब ये जो आखिरी 20 मिनट है ये आप देंगे या तो इंग्लिश / हिंदी को, आखिरी कोशिश करेंगे। और यहां पर भी बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं रहती, थोड़ा रीडिंग जरूर रहता है, पर फिर भी अगर आप 25 के अराउंड 25 तक अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन, टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट्स का, पर अटेम्प्ट कितना मैं बता रहा हूं 25 तक अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। बाकी सारी चीजें आप जब पेपर देंगे, पेपर का लेवल पता चलेगा, तभी मैं डिटेल आपको एनालिसिस बता पाऊंगा एग्जैक्ट क्या है। मैं अभी बाकी जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स देखे गए हैं उस पर आधार रखते हुए, उसको आधार रखते हुए आपको ट्रेंड बता रहा हूं मैं। तो 30 मिनट्स क्वांट, 30 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट इंग्लिश हिंदी, 15 से 20 मिनट आप कंप्यूटर को देंगे, 15 से 20 मिनट आप जनरल अवेयरनेस को देंगे। अब यहां पर मान लीजिए आप 15 मिनट और 15 मिनट में कर लेते हैं तो यहां पर 10 मिनट बच जाते हैं। तो वो 10 मिनट आप कहां पे यूज करेंगे सर, 5 मिनट यहां एक्स्ट्रा इसको दे दीजिए और 5 मिनट एक्स्ट्रा यहां पे इसको दे दीजिए, अगर आप इन दोनों को 15-15 मिनट में कर पाते हैं तो। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऑर्डर यही रहेगा, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आखिरी में 5वां, इस ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 110 से प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए अच्छी एक्यूरेसी के साथ। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस या कंप्यूटर देख के ये नहीं कि तुक्के पे तुक्के मारे जा रहे हैं, गैस वर्क नहीं करना है हमें, जो सवाल आते हैं वही अच्छे से अटेम्प्ट करना है, गैस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेंस का पेपर हल्का पेपर नहीं रहता है, लेवल अच्छा रहता है, गैस से काम नहीं चलने वाला। तो एक्यूरेसी को अपने आप मेंटेन रखिए, कोशिश कीजिए कि 90% से प्लस की और आपकी एक्यूरेसी रहे। तो जितने अटेम्प्ट दे रहे हैं, जितना समय दे रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट निकले। ठीक है, ये तो रहेगी आपकी ऑर्डरिंग की बात। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में मैं आपको क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता देता हूं अच्छे से, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट हम इस चैनल पे करवाते हैं डिटेल में। जनरल अवेयरनेस का भी थोड़ा बहुत गाइडेंस अच्छे से दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्वांट की।
सर क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स है और कहां कहां से किस तरह से किए जाए। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप सभी को पता है, डीआई है, एक्सपेक्टेड है कि 4 सेट डीआई के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 क्वेश्चन इससे निकल के आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी रहती है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, अब क्वाड्रेटिक से भी सर 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। फिर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आती है जैसे कि डेटा सफिशिएंसी या फिर क्वांटिटी कंपैरिजन, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन जो किया जाता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस तरह भी मिसलिनियस में पूछा जा सकता है। तो इसके भी 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फाइनल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मिसलिनियस का सिंगल क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक से आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर मेंसुरेशन हो गया, इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो गया। तो मिसलिनियस से भी सर्टेन लेवल के अराउंड 5 से 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्वांट के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस दीजिएगा, स्पेशली डीआई, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक पे स्पेशल फोकस, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इनका कुछ ज्यादा लेवल नहीं रहता। अब ये जो डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन रहेंगे ये भी इनडायरेक्टली मिसलेनियस पर ही आधारित रहते हैं। और डीआई में 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो केस लेयर डीआई काफी पूछा जा रहा है, तो केस लेयर डीआई तैयार करके जाएंगे। अब इसके लिए सर प्रिपरेशन कहां से करें? पहला सोर्स तो मैं अपना खुद का चैनल वर्चुअस ही बताऊंगा। हमारे पास ऑलरेडी डीआई का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। अभी तक इस साल जितने हुए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको फॉलो कीजिए। दूसरा मैं बताऊंगा कि आप अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव के नाम से ही करें, कोई भी, चाहे आप आरआरबी लेवल की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लर्क लेवल की भी कर सकते हैं, वो दोनों भी एप्ट रहेगी। मैं बोलूंगा आईबीपीएस आरआरबी वाली भी अगर 2018 वाले सवाल आप लगा लें तो भी आपकी उस लेवल तक तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे आपके बैंकर्स अड्डा रह गया, बैंकर्स अड्डा में अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, तो प्रैक्टिस के लिए खूब बन जाता है। और बुक्स में आपके पास आरएस अग्रवाल है ही, ठीक है, नहीं खरीदी है तो जल्दी से देख लीजिए। वैसे अब तो इतना समय बचा नहीं होगा कि कर पाए, पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आरएस अग्रवाल आपके लिए बुक सही रहेगी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी क्वांट की। टॉपिक्स आपको बता दिए, क्या क्या वेटेज एक्सपेक्टेड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इजियर टॉपिक है और सोर्स आपके क्या रह सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेटेज आपको पता ही है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सबसे पहली चीज तो सभी को पता है सर, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। जैसे क्वांट में डीआई है वैसे ही रीजनिंग में है आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। इससे भी आप 4 सेट सीधा सीधा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या आएंगे? 2 आपके मोस्ट प्रोबेबली सीटिंग अरेंजमेंट आएंगी, ठीक है, और 2 आपकी पजल्स आ जाएंगी। अब इसके अलावा आप शॉर्ट पजल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन सेंस से। किस तरह की रहेगी सर? सीधी नहीं रहेगी, हो सकता है कोडेड फॉर्म में रहे, या फिर हो सकता है इसके साथ कोई और वेरिएबल भी डाल दें, ठीक है, कोडेड फॉर्म में रह सकती है या इसके साथ कोई और वेरिएबल डाल के एक शॉर्ट पजल आपको दी जा सकती है जिसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सर सिलोगिज्म स्टार्टिंग में तो जो 2018 के स्टार्टिंग के जो एग्जाम्स थे उनमें तो पूरी तरह अवॉइड की गई थी, पर एंड आते आते सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन लगभग हर मेंस लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सिलोगिज्म अच्छे से तैयार करके जाएंगे। हो सकता है इनइक्वालिटी से पूछ ले, अगर पूछा जाएंगे तो बहुत अच्छी खबर रहेगी क्योंकि लेवल एकदम ईजी रहता है। 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट सीधा सीधा कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सर, इसमें भी डेटा सफिशिएंसी पूछा जा सकता है, तो डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक क्या रह सकता है डेटा सफिशिएंसी का? डेटा सफिशिएंसी का सर जनरली टॉपिक रहता है या तो रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन, जनरली ब्लड रिलेशन रहता है, या फिर आपकी ऑर्डरिंग और रैंकिंग रहती है, रैंक के हिसाब से कि ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, या इससे मोटा है, या इसके मार्क्स इससे ज्यादा है, इस तरह के इन दोनों टॉपिक्स पे जनरली डेटा सफिशिएंसी के ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है सर? इनपुट आउटपुट का एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 मार्क्स का बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है मेंस के लिए, ये लगभग सभी मेंस में पूछा जाता है, तो 5 क्वेश्चंस इससे सीधे सीधे एक्सपेक्टेड है। तो ये इन जनरल ये टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स पे, जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अब सोर्स सर वही जो मैंने पहले बताया था, हमारा चैनल अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आईबीपीएस आरआरबी लेवल का आप चेक करिए, क्योंकि पेपर का एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी 2018 के लेवल तक का, ठीक है। प्लस आप बैंकर्स अड्डा को फॉलो कर सकते हैं, उसमें खूब रहता है, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी यहां से कवर हो जाएगी। अब बात रहती है सर इंग्लिश हिंदी की। इंग्लिश हिंदी का क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशलाइज फैकल्टी नहीं है तो इसका मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जनरल अवेयरनेस का जरूर बता दूंगा आपको मैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स
फॉलो कीजिए, लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें बचती हैं, चलिए जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लास्ट 5 महीने के करंट अफेयर्स आप कर लीजिए, किसी भी रेप्यूटेबल साइट से या फिर बुक से आप ये फॉलो कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल यूज करना चाहें तो स्टडी IQ नाम से एक चैनल है, काफी अच्छा चैनल है, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी जो लास्ट 5 महीने के करंट अफेयर्स है, जिसपे आप बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स है उस पर स्पेशल फोकस थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि उसमें से सवाल आ सकते हैं काफी। ठीक है, अब इसके अलावा आपके क्या बचती है कि आपका जो बैंक है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है तो वो जान लीजिएगा। और आखिरी आपका स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके तो उन लोगों का ही पूरा हो पाएगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब आप तैयारी करने लगेंगे और 1 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा कंप्लीट हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सकता है उतना कर लीजिए, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है सही रास्ते पे आप जा ही रहे हैं। अब रीजनिंग में मैं एक चीज मिस कर गया, वो थोड़ा सा मैं आपको फिर बता देता हूं कि 7वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो स्टेटमेंट एंड असम्पशन वाला रहता है। मतलब लॉजिकल जो आपकी रीजनिंग रहती है, स्टेटमेंट असम्पशन जिसको हिंदी में कथन निष्कर्ष हम कहते हैं, उसके 5 से 10 सवाल भी पूछे जाते हैं। और इन सवालों के लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। जनरली ये स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स ये गलत करते हैं। अगर 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो कोशिश करिए 3 से 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, और वही 3-4 अटेम्प्ट करें जो आपको पता है कि 100% करेक्ट है। ज्यादा इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, ऊपर और भी कई टॉपिक्स हैं आपके जिसमें से आपके सवाल आराम से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा उसको टिक करेंगे, या आपके खुद के ओपिनियन पे बेस्ड सवाल आते हैं, तो इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा सवाल आ जाते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोशिश करिए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। और कैसे करें, जो जो एकदम आपको पक्के लग रहे हैं सिर्फ उसी मार्क करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वांट की बता दी है मैंने, रीजनिंग की बता दी है, जनरल अवेयरनेस के सोर्सेज बता दिए, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी बता दिया। हिंदी और इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि हमारे पास क्योंकि अभी फैकल्टी है नहीं जिससे आपको रिसर्च करके बढ़िया आपको मटेरियल दे सकें या आपको बता सकें, तो इसलिए मैंने वो चीज़ सजेस्ट नहीं की। तो जाने से पहले फिर से मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 महीने के अंदर फरवरी के तीसरे हफ्ते में आपका ये मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 1 महीने का समय है, जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट ने तैयारी स्टार्ट कर दी है इस न्यूज से उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे कि सर ऑफिशियल कब निकालेंगे, वो 1 महीने में होगा, 2 महीने में कब आएगा एग्जाम। तो उन बच्चों की अब बेचैनी खत्म हो जानी चाहिए, इम्पेशेंट अब और होने की जरूरत है नहीं। जिस तरह तैयारी करते हैं उसको अब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समय आ चुका है। सिर्फ 1 महीना बचा है और 1 महीने के अकॉर्डिंग टारगेट कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन हो गया तो करियर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। इसके अलावा और कोई भी आपके डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस मेरी जो जीमेल आईडी है simplylearningmaths@gmail.com, जिसका लिंक नीचे भी रहेगा, आप उस पर भी अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।